जो लोग बयान कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने आज तक झूठ चलाया था कि गोधरा के डिब्बे में कार सेवकों ने खुद ने ही आग लगाई। ये नेता कांग्रेस के बोल रहे थे। ये अपने आप को बड़े सेक्युलरिज्म के मसीहा कहते हैं। ऐसे दम्भी लोग, विदेशी पैसों पे पलने वाले लोग, ये भी एक झूठ फैला रहे थे। कुछ लोग ये कहते थे एक्सीडेंट हुआ है, कुछ लोग ये कहते थे कि प्लेटफॉर्म पर कोई झगड़ा हो गया, उसमें हो गया। भांति भांति के झूठ फैलाए थे। 43,000 लोगों से जानकारी पाकर के सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त न्यायमूर्ति, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति श्रीमान नानावटी कमीशन ने आज कह दिया कि गोधरा के डिब्बे की घटना ये अकस्मात नहीं थी, ये पूर्व नियोजित षड्यंत्र था। पूरा खाका खोल करके रख दिया है। निर्दोष कार सेवकों को जला दिया गया और उनको बचाने के लिए 6 साल से भांति भांति के षड्यंत्र चल रहे हैं। गोधरा के पापियों को बचाने के लिए, गोधरा के नराधमों को बचाने के लिए भांति भांति के षड्यंत्र चल रहे हैं। और तब जाकर के आज जब गोधरा के संबंध में नानावटी कमीशन का रिपोर्ट आया है, तो अब भी कांग्रेस के नेताओं ने तो ये कह दिया कि हमें मालूम था ये ऐसा ही रिपोर्ट आएगा, हमें आश्चर्य नहीं हो रहा है। कांग्रेस के इस बयान का मुझे भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। मुझे इसलिए नहीं आश्चर्य हो रहा है क्योंकि मुझे भी मालूम था कि उन्होंने जो झूठ बोला है उनको भी पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। और इसलिए सत्य क्या है उनको पहले से पता था। और जब सत्य सामने आया तो उन्होंने उसको स्वीकार भी कर लिया कि पहले से पता था कि सत्य क्या है। मित्रों, देश में जिस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति चली है, ये वोट बैंक की राजनीति अब इस हद तक गई है कि उसने देश के हितों को बलि चढ़ाने का रास्ता पकड़ा है। मित्रों, बिन सांप्रदायिकता के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास पहले भी हुआ है, लेकिन पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि वोट बैंक की राजनीति के खातिर देश हित को बलि चढ़ाया जा रहा है। इतना बड़ा कमीशन का रिपोर्ट आने के बाद क्या कारण है कि गोधरा के गुनहगारों को बचाने के लिए षड्यंत्र किए जाए? मित्रों, एक कमीशन जब बैठता है और इंक्वायरी कमीशन एक्ट के अंदर बैठता है,